हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 8.2 हल करते हैं। पहले प्रश्न पर यहाँ हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। और आप देखिए, आपको यहाँ पर 5 भाग दिए हुए हैं इस प्रश्न के। पहले भाग में आपको बोला गया है कि साइन 60 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा कॉस 60 डिग्री, आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए, सबसे हम पहला प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर साइन 60, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 है, अर्थात इनके मान सबसे पहले आपको पता होने चाहिए, तब आप यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए, साइन 60 का मान √3/2 होता है। ध्यान रखें, यहाँ कोण हमेशा डिग्री में आएगा। इसी तरीके से कॉस 30 डिग्री का मान आपके पास √3/2 आता है। साइन 30 डिग्री का यदि आप मान निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 आता है। तो देखिए, ये मान आपको याद होने चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके पास एक सारणी दी हुई थी और इसमें इन सभी के मान आपके पास थे, तो आप इन मानों को यहाँ पर लिख लेंगे, फिर देखिए यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो, साइन 60 डिग्री अर्थात √3/2, कॉस 30 डिग्री ये भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री ये 1/2 आ गया। तो आप देखो, जब आप इनको हल करोगे तो देखो, इन दोनों पदों का गुणा करोगे और दोनों पद समान है, अर्थात मतलब हुआ √3/2 का वर्ग, तो ये 3/4 आ जाएगा। प्लस देखो, जब इनका गुणा करोगे तो ये भी 1/4 आ गया। जब आप इसको हल कर रहे हो तो ये 3 + 1/4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए लासापा तो सेम आ रहा है, अर्थात हर में सेम है, तो आपने ऐसे लिख दिया। तो ये 4/4 अर्थात 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले भाग का उत्तर आपके पास 1 आ जाएगा। अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरे भाग में आपको बोला गया है 2 गुणा टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात दिया हो, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो ध्यान रखें आप, ये आपके पास साइन थीटा के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब इन्हीं का आप यूज करोगे। तो देखो, टेन स्क्वायर 45 दिया है, तो सबसे पहले आप टेन 45 निकाल लो, वो आता है 1 के बराबर। कॉस 30 डिग्री इसका मान भी निकालते हैं तो ये √3/2 होता है। सारणी में सब मान है जो कि आपको कंठस्थ होने चाहिए, और साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया यहाँ से। तो अभी देखिए, यहाँ से अभी आप सब मान निकालोगे तो ये तो आपके पास दो टेन स्क्वायर 45 है, तो ध्यान रखें इसका मतलब ये होता है टेन 45 पहले निकालो और फिर उसका वर्ग कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मतलब है पहले आप कॉस 30 डिग्री निकालो और फिर उसका वर्ग कर दो, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब आप साइन 60 डिग्री निकालो और फिर उसका वर्ग कर दीजिएगा। तो अभी आप ये देखो, दो टेन 45 तो एक हो गया, और एक का वर्ग आपने किया तो एक ही आएगा। वैसे तो अभी मैंने केवल लिखा है कॉस 30 डिग्री, देखिए √3/2 होता है, तो आपने √3/2 और इसका वर्ग किया, माइनस साइन 60 डिग्री, तो ये आपके पास √3/2 होता है, और आपको फिर बाद में इसका वर्ग करना होगा। तो आप देखो, ये एक का वर्ग एक आ गया, तो 2 गुणा 1 करोगे तो 2 आ गया, प्लस ये आपके पास 3/4 आ जाएगा वर्ग करने पर, और ये -3/4 आ गया। तो अभी आप देख रहे हो कि आप इनको तो कैंसिल कर दोगे, तो इस तरीके से आपके पास ये केवल 2 बच जाएगा, अर्थात दूसरे भाग का उत्तर आपके पास 2 आ जाएगा। अब हम तीसरे भाग पर बढ़ लेते हैं। तीसरे भाग में आपको बोला गया है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो अभी आप ये देखो कि आपको ये मान सारणी से पता होने चाहिए, और यहाँ पर पहले हम इन मानों को कंठस्थ करने के लिए एक बार रिकॉल करवा देते हैं। कॉस 45 डिग्री का मान देखो यूज हो रहा है, तो ये आपके पास 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री ये आपके पास, देखिए अगर आपको सेक 30 डिग्री याद नहीं है तो आपके लिए एक हिंट है कि ये तो कॉस 30 डिग्री का व्युत्क्रम आ गया, अर्थात 1/cos 30 डिग्री आपके पास होता है √3/2, तो ये आपके पास 2/√3 आ जाएगा। वैसे आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कॉसेक 30 डिग्री भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो इसका भी एक हिंट है। बेसिकली ये होता है साइन 30 डिग्री के व्युत्क्रम के बराबर। तो साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 आता है, इसका व्युत्क्रम आपके पास 2 आ जाएगा। तो अभी आप देखो, आपने सब मान बेसिकली निकाल लिए, अर्थात आपको पता है, तो अभी आप मान रख दीजिएगा। कॉस 45 डिग्री अंश में है तो ये 1/√2 आ गया, बटे
देखिए सेक 30 डिग्री 2/√3 आ गया, प्लस कॉसेक 30 डिग्री आपके पास 2 आ गया यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले आप अंश में 1/√2 ही रखो। अब आप हर में आओगे तो लासापा लोगे तो देखो √3 आया, और ये आपके पास 2 + 2√3 आ गया यहाँ से। फिर आपने देखा कि आपको अंश को भी अंश बटे हर में लिखा है और हर को भी अंश बटे हर में लिख दिया। तो देखो पहला और सबसे अंत में जो पद दिया होता है चौथा, इनको आप एक साथ गुणा कर देते हो और बीच वालों का एक साथ गुणा कर देते हो। तो यहां से जब गुणा करोगे तो 1 और √3 का जो गुणा आएगा वो अंश में आप लिख देते हैं, और हर में आपके पास आ गया √2 गुणा 2 + 2√3। तो अभी ये आपके पास उत्तर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपके पास ये तीसरे भाग का उत्तर हो जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखें अगर आप इसको थोड़ा सरल करना चाहते हैं तो आप सरल भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए √3 बटे, देखिए हर में आपके पास आ जाएगा 2√2 + 2√6। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप हर का परमेयीकरण करें तो परमेयीकरण करने के लिए आपने सीखा था कि आप 2√2 - 2√6 का गुणा कर दोगे। तो देखिए अंश में आपके पास आ जाएगा 2√2 - 2√6। तो यहां से आप देखो अंश में √3 का गुणा 2√2 से करोगे तो 2√6 आ गया, माइनस ये आपके पास 6√2 आ गया यहां से, बटे अब ये देखो a + b a - b का फॉर्मूला अर्थात a² - b² आप कर देंगे। तो यहां पर अब आप इनका देखिए पूर्ण वर्ग करके इनको सरल करेंगे। तो देखो यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो √6 माइनस 3√2 आ गया, बटे अब ये देखो 2√2 का वर्ग अर्थात 8 आ गया, माइनस 2√6 का वर्ग अर्थात 24 आ जाएगा। तो अभी आप देखो ये आ गया √6 - 3√2। अब ये जो 2 था और नीचे आप देखो आपके पास बचा है हर में -16। तो देखिए 2 से ये -16 8 बार कैंसिल हो गया माइनस के। तो इस तरीके से अगर आप माइनस चिन्ह को यहां से हटाएं अर्थात अंश में चिन्ह बदल देंगे, 3√2 - √6 बटे 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी अपना उत्तर दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये उत्तर दें, अदरवाइज आप ये वाला उत्तर भी दे सकते हैं। दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही हैं। चलिए अब हम चौथे भाग पर बढ़ते हैं। आप चौथे भाग में देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो अभी आप देखो कि आपको sin 30 डिग्री पता होना चाहिए और ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। tan 45 डिग्री ये सभी मान आपको कंठस्थ होने चाहिए, 1 होता है। cosec 60 डिग्री ये आपके पास 2/√3 आएगा। देखिए sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री और cot 45 भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए sec 30 डिग्री आपके पास 2/√3 आ गया, cos 60 डिग्री 1/2 आ गया और cot 45 डिग्री आपके पास 1 आ गया। तो देखिए ये मान आपको कंठस्थ होने चाहिए और अभी आप इन मानों को यहां पर लगा देंगे। तो देखिए sin 30 डिग्री ये 1/2 आपने लिख दिया, प्लस अब आप ये देखिए tan 45 डिग्री है तो ये तो 1 हो गया, माइनस cosec 60 डिग्री अर्थात 2/√3 आ गया, बटे देखो sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1 आ गया। तो देखो आप यहां पर देख रहे हैं कि 1/2 और 1 को यदि जोड़ेंगे तो 3/2 आ गया, माइनस 2/√3 आ गया, बटे 2/√3 प्लस 3/2 आ गया। तो यहां से अगर आप इनको भी सरल करें अर्थात अंश में जो आपके पास पद दिए हुए हैं उनको सरल कर लो और हर वाले को अलग सरल कर लो। तो देखिए अंश में आपके पास आ जाएगा 3√3 - 4 बटे 2√3, ये अंश का आया है केवल पद। अब आप हर में यदि लासापा लेंगे तो देखिए 2√3 आएगा लासापा और आपके पास देखिए बन जाएगा 4 + 3√3। तो अभी आप देखो 2√3 और 2√3 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 3√3 - 4 बटे आप 3√3 + 4 लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इतना ही उत्तर रख सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करना चाहते हैं तो देखिए आप अब परमेयीकरण कर देंगे। तो देखो हर में आपके पास 3√3 + 4 दिया हुआ है, अगर आप परमेयीकरण करेंगे अर्थात आप
3√3 माइनस 4 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखो हर में आ गया 3√3 माइनस 4, और देखिए अंश में भी गुणा करना पड़ेगा क्योंकि आपको सब कुछ संतुलित तो रखना ही है। अगर आपने गुणा किया तो भाग भी करेंगे। तो आप देखिए आपके पास अंश में बच जाएगा 3√3 माइनस 4 का वर्ग बटे a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 4 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर करना है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3√3 गुणा 4 बटे, अब आप ये देखिए कि 3√3 का होल स्क्वायर है तो ये आपके पास आ गया 27 माइनस, देखिए 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। तो अब केवल आपको इसको सरल करना है। तो देखिए 3√3 का होल स्क्वायर 27 प्लस 16 माइनस ये आपके पास 24√3 आ गया, और बटे देखो 27 में से यदि आप 16 घटाओगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो यहाँ 9 नहीं बल्कि 11 आएगा। फिर आप देखिए अंश में जो आपके पास 27 प्लस 16 लिखा है उसको आप लिख सकते हैं 43 माइनस 24√3 बटे 11। तो इस तरीके से आपके पास ये चौथे भाग का सरल आंसर आ गया है। तो आप चाहें तो ये आंसर लिखें या आप वो आंसर भी लिख सकते थे जिसमें हमने परमेयीकरण नहीं किया है। देखिए जैसे ये हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो दोनों आंसर आपके पास सही हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप परमेयीकरण करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर चलते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया है 5 गुणा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि अगर स्क्वायर लिखा हो जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा पहले आप लिखें फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ऐसा केवल कॉस में नहीं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में ऐसा ही आपके पास होता है। तो अभी आप ये देखिए कि आप और मान निकाल लीजिएगा जो इस प्रश्न में यूज हो रहे हैं। जैसे कॉस स्क्वायर 60 है तो आप कॉस 60 निकाल लीजिएगा। तो ये आपके पास 1/2 आता है। सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, आप केवल सेक 30 डिग्री का मान याद कर लें। तो सेक 30 डिग्री अगर आप चाहें तो हिंट ले सकते हैं, कॉस 30 डिग्री का व्युत्क्रम होगा। तो ये आपके पास 2/√3 आ गया। टेन 45 डिग्री का भी यूज हो रहा है तो वो आपके पास 1 होता है। देखिए साइन 30 डिग्री भी आपके पास आ रहा है तो ये 1/2 होता है, और कॉस 30 आ रहा है आपके पास तो ये आपके पास √3/2 होता है। तो आपके ये मान तो याद रखने ही है। फिर यदि आप मान लगाएंगे तो देखो आप लिखोगे 5, ये कॉस स्क्वायर 60 है तो आप इसे लिखोगे कॉस 60 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब देखिए सेक स्क्वायर 30 है मतलब सेक 30 का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 है अर्थात टेन 45 पहले आप निकालेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे बटे, अब यहां से देखो साइन स्क्वायर 30 अर्थात पहले आप साइन 30 निकालोगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है अर्थात पहले आप कॉस 30 डिग्री निकालेंगे और फिर उसका आप वर्क कर देंगे। तो अभी आप जो मान आपको कंठस्थ थे आपने लिखे भी हैं उनको आप यहां पर लगा देंगे। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा 5 कॉस 60 अर्थात 1/2 का वर्ग, तो ये आपके पास 1/4 आ गया प्लस 4, देखिए सेक 30 का वर्ग है अर्थात 2/√3 का वर्ग तो ये 4/3 आ गया माइनस टेन 45 का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग 1 आ जाएगा बटे, अब आप देखिए हर में आपके पास साइन 30 डिग्री का वर्ग दिया हुआ था तो साइन 30 डिग्री आपके पास 1/2 होता है तो उसका वर्ग करेंगे तो 1/4 आ गया प्लस कॉस 30 डिग्री का वर्ग अर्थात √3/2 का वर्ग तो ये 3/4 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि जब आप लासापा लोगे अंश में जो आपके पास ये पद दिए हुए हैं, यहाँ पर मैंने कोष्टक बना दिया, तो आपके पास लासापा 12 आ रहा है तो आपके पास यहाँ देखो 15 आ जाएगा प्लस ये देखो 16 आ गया, लेकिन लासापा के लिए आपको 4 का गुणा भी करना पड़ेगा तो आपके पास 16 गुणा 4 64 आ गया। यहाँ पर देखिए 1 है अर्थात 12 आ जाएगा बटे, अब यहाँ से आप देखो आपके पास 1/4
+3/4 है अर्थात 4/4 आ जाएगा, तो वो तो बेसिकली एक ही होता है। तो आपके पास हो जाएगा 15 + 16 अर्थात 79 -12/12। तो देखिए 79 में से यदि आप 12 घटाएंगे, 79 मतलब 79, तो आपके पास 67 बचेगा और हर में आपके पास 12 ही है। तो इस तरीके से आपके पास इस भाग का उत्तर भी आ गया जो कि 67/12 के बराबर आया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पर आप देखिए आपके पास 4 भाग दिए हुए हैं और हर भाग में 4 विकल्प हैं और आपको औचित्य भी देना है अर्थात रीजन सहित बताना है। केवल ऐसे ही आपको सीधे टिक नहीं कर देना है, आपको बेसिकली इसको हल भी करना है। पहले भाग में आप देखिए आपको दिया हुआ है 2 गुणा tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप देखो यदि पहले भाग को हल करोगे तो आपको tan 30 का मान तो पता ही होना चाहिए। तो tan 30 का मान आपके पास होता है 1/√3। इस बात को याद रखें हमेशा। सारणी में से आप मान देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है, लेकिन कंठस्थ जरूर करें क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए 2 गुणा tan 30 अर्थात 1/√3 बटे 1 प्लस, देखिए tan स्क्वायर 30 है तो आप ध्यान रखो tan स्क्वायर 30 इसका मतलब हो गया, सबसे पहले तो आप एक जनरल समझें tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आता है, पहले आप tan थीटा निकालो फिर उसका वर्ग। तो tan स्क्वायर 30 जो हो जाएगा वो आएगा tan 30 का वर्ग। तो tan 30 तो आपके पास 1/√3 है, तो देखिए आपने 1/√3 किया और उसका वर्ग कर दिया। तो अभी आप देखो आपके पास आ गया 2/√3 और देखो हर में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, अब 1/√3 का वर्ग करोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो अभी आप देखो जब इसको हल करोगे तो अंश में तो 2/√3 ही है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। हर में जब आप लासापा लोगे तो आपके पास 3 + 1/3 आ जाएगा। तो देखिए अभी आप 2 का 3 से गुणा कर दोगे तो आपके पास 6 आ गया बटे, यहां पर आपके पास √3 का गुणा 3 + 1 अर्थात 4 से कर दोगे तो 4√3 आ गया। तो देखिए अगर आप 2 से कैंसिल करोगे तो ये 2 आ गया, सॉरी यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा अर्थात आपके पास 3/2√3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अब यहां से आप देखो 3 को आप √3 गुणा √3 भी लिख सकते हैं बटे 2√3 आ गया आपके पास। तो देखिए √3 से एक √3 आपने कैंसिल किया तो आपके पास यहां से हो जाएगा √3/2। तो √3/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प चुनना है तो देखिए सही विकल्प के लिए आपको ए बी सी डी में भी आप देखिए आपको सीधे √3/2 नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ मान दिए गए हैं और आपको चेक करके बताना है। तो साइंस आर्ट आपके पास √3/2 होता है, तो इसलिए आपके पास विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले भाग का जो उत्तर होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। जैसे और भी मान हम देख लेते हैं, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है और sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो इस तरीके से √3/2 केवल विकल्प ए में आ रहा है, इसलिए विकल्प ए हो गया सही। चलिए अब हम दूसरे विकल्प पर चल लेते, सॉरी दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग में आपको बोला गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो आपको tan 45 डिग्री पहले पता होना चाहिए जो कि आपके पास 1 के बराबर होता है, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले tan 45 डिग्री निकालो फिर उसका वर्ग करो। तो इस तरीके से tan स्क्वायर 45 डिग्री आपके पास tan 45 का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग मतलब 1 आ जाएगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब यहां से अगर आप मान रखेंगे जो आपको प्रश्न दिया है तो इसमें आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अर्थात 1 का वर्ग बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री अर्थात 1 का वर्ग। देखो अंश में 1 - 1 बटे हर में 1 + 1 आ गया अर्थात 0/2 आया जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 0 आपका उत्तर आ गया, लेकिन आपको तो आंसर देना है जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से। तो अभी आप देखो आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो तो कुछ इस तरीके से हैं, tan 90 डिग्री, 1, sin 45 डिग्री और 0। तो वैसे तो आपको पता लग रहा है कि 0 ही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका उत्तर 0 ही आया है। तो इस तरीके से आपके पास जो विकल्प डी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास और भी विकल्प थे तो उनको हम लिख लेते हैं एक बार। tan 90 डिग्री ध्यान रखें अपरिभाषित होता है तो इसलिए गलत हो गया।
1 तो आपको पता ही है 1 ही है, साइन 45 डिग्री का अगर हम मान निकालेंगे तो 1/√2 आएगा। चलिए इस दूसरे भाग के बाद अब हम तीसरे भाग पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है साइन 2a। तो देखिए अब आपको साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया हुआ है और अब बोला गया है कि a कितने के बराबर होगा यदि ऐसा है तो देखिए साइन 2a ये आपके पास होता है 2 साइन a कॉस a। अदरवाइज आप इसको भी छोड़ दीजिएगा और अच्छा तरीका हम देखते हैं। एक आपके पास जितने भी विकल्प दिए हुए हैं आप उन सभी विकल्पों को चेक करके देखेंगे। जैसे आप देखो आपके पास पहला विकल्प जो है, मैं सभी विकल्पों को लिख देता हूं। विकल्प हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखो 0 के लिए चेक करोगे अर्थात a0 के लिए आप चेक करोगे तो साइन 2 गुणा 0 बराबर 2 गुणा साइन 0। तो पहले देखो यहां पर इसका मतलब है पहले आपको कोण में गुणा करना है 2 का। तो देखो ये आपके पास आ गया साइन 0 बराबर 2 गुणा साइन 0। साइन 0 0 होता है और 2 का गुणा साइन 0 अर्थात 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से आपके पास विकल्प ए सही आ गया, लेकिन हमें बाद के विकल्प चेक तो करने ही पड़ेंगे। तो देखो दूसरा विकल्प आपको दिया हुआ था 30 डिग्री। तो यहां पर आप चेक करेंगे तो साइन 2 गुणा 30 डिग्री और बराबर 2 गुणा साइन 30 डिग्री आ गया। तो देखो ये आ गया साइन 60 डिग्री बराबर 2 गुणा साइन 30 डिग्री। तो आप ये देखिए साइन 60 डिग्री ये होता है √3/2 और देखो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और 2 का गुणा भी हो रहा है। तो बेसिकली आपके पास आया √3/2 बराबर 1। तो आप जानते हैं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए विकल्प बी तो आपके पास गलत हो जाएगा। अब हम सी और डी विकल्प भी चेक कर लेते हैं। तो सी विकल्प में आपको बोला गया था 45 डिग्री। तो देखो साइन 2 गुणा ए अर्थात साइन 90 डिग्री बराबर 2 गुणा साइन 45 डिग्री। आपको इसको चेक करना होगा। तो देखो साइन 90 डिग्री तो 1 होता है और 2 गुणा साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो ये आपके पास हल करने पर आ जाएगा 1 बराबर √2। तो ये भी गलत ही है क्योंकि कभी भी 1 √2 के बराबर नहीं हो सकता। और अंत में आपको दिया हुआ था 60 डिग्री। तो देखिए साइन 120 डिग्री हो जाएगा और ये 2 गुणा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये अभी आपने निकालना सीखा ही नहीं है, तो आप इसको अभी रहने ही दीजिएगा। तो बस जो आपके पास उत्तर आएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, अर्थात 0 आपका जो उत्तर है विकल्प ए में वो आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चौथे भाग पर बढ़ते हैं। चौथे भाग में आपको बोला गया है 2 गुणा tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखिए tan 30 का मान आपको पता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है अर्थात tan 30 का पहले वर्ग करोगे। तो tan 30 पहले आप निकालोगे फिर उसका वर्ग करोगे। तो ये आ गया 2/√3 बटे, अब यहां पर आप देखो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो ये आ गया 2/√3 बटे, अब यहां से आप देखो ये आ गया आपके पास 2/3 के बराबर। तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया आपके पास और आपके पास बचेगा 3/√3। और आप देखो 3 को अर्थात जो अंश में आपके पास लिखा है आप उसे लिख सकते हो √3 गुणा √3 बटे √3 आपके पास दिया हुआ ही है। तो देखिए √3 से एक √3 कैंसिल हो गया तो आपके पास √3 बचा। तो अभी आप देखो कि ये आपका उत्तर तो आ गया। अब आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना है दिए गए विकल्पों में से। तो आप देखिए √3 आपको कौन से विकल्प में दिया गया है। तो आप पा रहे हैं कि √3 तो कहीं नहीं दिया गया, आपको तो कुछ मान दे रखे हैं अर्थात पहले आपको इनके मान भी पता होने चाहिए। तो चलिए cos 60 डिग्री का हम यहाँ पर मान लिख देते हैं। तो ये आपके पास 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब आपका जो मान आया है वो तो √3 आया है, अर्थात आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि विकल्प सी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस चौथे भाग का भी उत्तर निकाल दिया जो कि विकल्प सी आया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि tan a + b √3 के बराबर है और
10a माइनस बी 1/√3 के बराबर है। और आप देखिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है तथा a b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास जो जो कंडीशन दी हुई है आप पहले उनको लिख लीजिएगा। तो आपके पास बोला गया है कि 10a प्लस बी बराबर √3। तो अभी आप ये देखिए √3 को, चूंकि यहां पर देखो बाएं पक्ष में 10 में लिखा हुआ है, तो आप इस √3 को ऐसा कुछ सोचेंगे कि 10 में ऐसा कौन सा कोण होता है। तो ये आपको पूरी सारणी याद होनी चाहिए मानों की। तो आपको पता लगेगा कि √3 10 60 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 10a प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री। तो यहां से देखो यदि आप तुलना करोगे तो आपके पास a प्लस बी का मान 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। अब देखिए आपने पहली जो शर्त या जो पहला मान दिया था प्रश्न में उसको तो बेसिकली हल कर दिया। अब आपके पास देखिए यहां पर दिया हुआ है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो आप देखो 1/√3। अब आप इसमें भी सोचेंगे, देखो बाईं तरफ 10 दिया है तो आप 1/√3 को भी 10 के टर्म्स में सोचेंगे किसके बराबर होता है। तो सारणी में आपने पढ़ा था कि 1/√3 तो 10 30 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यहां से लिख दोगे 10a माइनस बी बराबर 10 30 डिग्री। तो देखो यहां से अगर आप तुलना करोगे तो आपके पास a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 2 लिख दीजिएगा। अब चूंकि आप देखो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 आ गया, अर्थात a और b में दो रैखिक समीकरण आ गए। तो यहां से अगर आप इनको हल करोगे तो a और b के मान मिल जाएंगे। तो देखिए जैसे मैं पहला समीकरण लिख देता हूं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा समीकरण था a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो देखो अगर आप इनको जोड़े हो या घटाओ दोनों तरीके से मान आपके पास आ सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहां पर जोड़ के ही कर देता हूं। तो जोड़ने पर अगर आप जोड़ेंगे इसका मतलब आप a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ दोगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ये तो बाएं पक्ष में आ गया और देखो दाएं पक्ष में 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखो कि बाएं पक्ष में देखो माइनस बी है और ये प्लस बी है, तो कैंसिल हो गया और a मिलके ये 2a आ गया बराबर 60 और 30 को जोड़ेंगे तो आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। अर्थात a का मान आपके पास 90/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास a का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपसे देखिए a का मान निकालने को बोला गया था, ये तो आपके पास आ गया 45 डिग्री के बराबर। अब आपसे b का मान निकालने को भी बोला गया था। तो आप किसी भी एक समीकरण को ले लीजिएगा, जैसे पहला या दूसरा समीकरण। जैसे मान लीजिएगा मैं पहले समीकरण को ले लेता हूं, आप कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं, दोनों से सेम ही मान आएगा। अब मैं तो किसी एक ही समीकरण से हल कर रहा हूं। यहाँ पर समीकरण 1 से जैसे मैंने लिखा तो समीकरण 1 में तो a प्लस बी बराबर 60 है। तो यहां से आप देखो a का मान तो 45 डिग्री आपने निकाल दिया है, तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस a, अर्थात b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से b का मान देखो 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटाओगे तो आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि आपके पास a और b दोनों के मान आ गए हैं। a का मान 45 डिग्री आ गया और b का मान आपके पास 15 डिग्री आ चुका है। और आप देख सकते हो कि आपको प्रश्न में बोला भी गया था कि a b से बड़ा है। तो आप देख भी सकते हैं कि जो आपको प्रश्न में कंडीशन दी हुई थी उस हिसाब से a b से बड़ा भी आ रहा है। अब देखिए हम प्रश्नावली 8.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि बताइए कि निम्न में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। आपको देखिए सत्य और असत्य तो बताना ही है और कारण भी साथ के साथ बताना है, ताकि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ये क्लियर हो सके। तो आप देखिए पहले भाग में आपको बोला गया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस प्रश्न का। काफी छात्र साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी कर देते हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरीके से ये आपके पास असत्य कथन हो जाएगा। अब वैसे तो देखिए आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप हर जगह जब भी आएगा तो आप ऐसे वैल्यू लगाकर नहीं चेक करेंगे। लेकिन जैसे मैं आपको वैल्यू लगाकर बता देता हूं
कि मान लीजिएगा आपने ए का मान 60 डिग्री माना और बी का मान 30 डिग्री माना, तो आपके पास देखो बाएं पक्ष आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो देखिए साइन 90 डिग्री आ गया ये आपके पास, और साइन 90 डिग्री का मान 60 डिग्री से आपके पास 1 आ गया। अब इसी तरीके से आप RHS अर्थात दाएं पक्ष भी निकालेंगे, और यदि वो बराबर आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ ये सही होता है, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो ये देखो साइन ए 60 डिग्री प्लस साइन बी अर्थात 30 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो देखो साइन 60 डिग्री 60 से √3/2 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो ये देखो √3 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि भाई एक का मान √3 प्लस 1/2 इसके बराबर तो नहीं होता, क्योंकि आपने देखा LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए आपका ये कथन असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक बात को समझिए कि कुछ छात्र क्या करेंगे कि वो कुछ ऐसे दो मान ले लेंगे ए और बी के जब ये सही आ रहा हो। तो आप देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोला गया पहले भाग में कि ये कभी कभार होगा, यहाँ पर आपको बराबर करके दिया गया है, अर्थात बेसिकली आपसे ये बोला गया है कि हमेशा ऐसा होगा। तो आपको तब बताना है क्या ये हमेशा ऐसा होता है, तो आप पाएंगे ऐसा हमेशा नहीं होता है, हो सकता है किसी मान पर ऐसा सत्य हो जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, किसी मान के बारे में नहीं पूछा उन्होंने, हमेशा के लिए बोला गया है। तो देखिए अब पहले भाग हल हो गया, तो अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो दूसरे भाग में आप देखिए आपको दिया हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। तो आपने देखिए 60 में थीटा के कुछ मान देखे थे और वहां पर साइन की वैल्यू देखी थी, जैसे साइन 0, देखो ये 0 आता था। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता थी 60 में 1/2 होती थी। अगर साइन 45 डिग्री निकालोगे तो 1/√2 आएगी। साइन 60 डिग्री निकालेंगे तो √3/2 आएगी। और साइन 90 डिग्री अगर आप निकालेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगी। तो अभी कुछ छात्रों को थोड़ा संदेह हो सकता है, तो 1/2 मैं आपको बता देता हूँ, ये 0.5 के करीब आएगा। 1/√2 यदि आप हल करोगे तो 0.707 आ जाएगा। √3/2 0.866 के करीब आएगा। तो आप देखो आप कोण को तो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री निकाला, फिर 45 डिग्री का साइन, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री पर आपने साइन निकाला। तो आप देख रहे हो कोण आपके पास बढ़ रहे हैं, तो वैल्यू भी आपके पास देखिए बढ़ रही है नीचे जाने पर। अर्थात 0 डिग्री पर देखो 0 थी, 30 डिग्री पर उससे थोड़ी ज्यादा हो गई, 45 डिग्री पर उससे ज्यादा, फिर बढ़ बढ़ के आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर देखा कि थीटा के साथ साइन थीटा भी बढ़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आपका कथन दिया हुआ था वह एक सत्य कथन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको भी हल कर दिया कि ये एक सत्य कथन हो जाएगा। अब यहां से देखिए मैं इसको एक दूसरा तरीका भी बताता हूं कि आप जब बड़ी कक्षाओं में अर्थात कक्षा 11 में पहुंचोगे तो आप यहां पर देखोगे कि साइन का ग्राफ बनाना सीखोगे वहां पर। तो उसमें ग्राफ 0 से 90 डिग्री तक देखोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आपके पास आएगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, यहाँ ये 0 डिग्री होता है। तो आप देखिए आप इधर 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ रहे हैं इधर, तो आप देखो साइन का ग्राफ भी आपके पास बढ़ ही रहा है। आप देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वाई बेसिकली वो भी बढ़ ही रहा है। तो आप यहाँ से भी बोल सकते थे कि सत्य कथन है। तो वैसे तो आपको इसी तरीके से करना है, ये तो मैंने आपको कक्षा 11 के हिसाब से बताया है, आप इसे कक्षा 11 में सीखेंगे ग्राफ बनाना। चलिए अब हम तीसरे भाग पर आते हैं। तीसरे भाग में आपको बोला गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखो जैसा आपने सेकंड में किया ऐसे ही तीसरे वाले भाग में भी करके देखोगे। तो आप कॉस थीटा के लिए अभी चेक करोगे तो देखो कॉस 0 डिग्री 1 आता था। अगर आप मान बढ़ा रहे हो मतलब 0 डिग्री से आप 30 डिग्री कर रहे हो तो कॉस 30 डिग्री आपके पास √3/2 आता था। कॉस 45 डिग्री कर रहे हो तो आपके पास देखिए ये 1/√2 आता था। कॉस 60 डिग्री 1/2 आता था और कॉस 90 डिग्री आपके पास 0 आता था। तो आप देखिए अगर इनको थोड़ा सरल करोगे तो √3/2 मैं लिख देता हूँ 0.866 के करीब आएगा। 1/√2 0.707 और 1/2 0.5 आएगा। तो आप देख रहे हो कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, यहां से आप देखो कि आपके पास मान घटता जा रहा है, पहले 1 था फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम, फिर 0 पहुंच गया। लेकिन आप देखिए कोण तो आप बढ़ाते हुए चले गए।
तो आपने देखा कि थीटा तो आप बढ़ा रहे हैं, अर्थात कोण तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉस थीटा का मान कम हो रहा है। तो थीटा बढ़ाने के साथ, मैं यहां पर देखिए सही कथन लिख रहा हूं, ध्यान रखें, थीटा बढ़ाने के साथ कॉस थीटा घटता है। तो यहां से आपको यह पता लग गया कि थीटा बढ़ाने के साथ कॉस थीटा घटता है, और जबकि कथन में तो आपको बोला गया था कि थीटा बढ़ाने के साथ कॉस थीटा बढ़ता है, तो आपके पास वो कथन असत्य कथन हो जाएगा। अब यहां से देखिए एक तरीका तो ये हो गया। अब जो कक्षा 11 में अगर आप ग्राफ पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, तो कॉस थीटा का वहां पर देखो ग्राफ आप कुछ ऐसा सीखेंगे, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। यहाँ ये देखिए 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो आप देख भी रहे हैं कि कॉस थीटा 0 पर देखो यहाँ पर है, और धीरे धीरे देखो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे देखिए गिर रही है उसकी वैल्यू नीचे की तरफ। तो आप देखिए यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि थीटा बढ़ने के साथ कॉस थीटा तो कम होता जा रहा है। चलिए अब हम चौथे भाग पर बढ़ते हैं। चौथे भाग में आपको बोला गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो देखिए इसको भी हम हल करते हैं। तो आप देखो आपको बोला गया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये बिल्कुल ही असत्य है। चलिए कारण देख लेते हैं। तो अगर आप थीटा को 30 डिग्री मान लें, तो देखो साइन 30 डिग्री निकालो तो आपके पास 1/2 आएगा, और कॉस 30 डिग्री आप निकालोगे तो √3/2 आएगा। तो आपने देखा कि आप थीटा तो 30 डिग्री लिया आपने, मतलब आपके पास थीटा के प्रत्येक मान पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब जो आपको कथन दिया गया था वो एक असत्य कथन हो जाएगा। अब हम यहां पर देखिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर कब कब ऐसा होगा। तो देखिए उसको निकालने के लिए आपके पास बहुत अच्छा तरीका है। वैसे तो देखिए आप सारणी में देख सकते हैं कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर दोनों मान बराबर होते हैं, लेकिन ये तो आप सारणी में देख पा रहे हैं। अब मैं आपको निकालना बता रहा हूं। तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। अगर आप कॉस थीटा यहां से इधर भाग में लेके आ जाएंगे पक्षांतर करने पर, तो आपके पास यहाँ कॉस थीटा हर में आ गया और यहाँ पर 1 बचेगा, तो आपके पास टेन थीटा 1 आ गया। अब आपको तो थीटा निकालना है। तो अभी आप देखो इस 1 को आप सोचेंगे कि टेन में ये कौन सा कोण होता है जहां पर 1 आए, तो आप पाएंगे टेन थीटा बराबर ये टेन 45 होता है 1 के बराबर। तो जब आप तुलना करोगे तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा केवल तभी होगा जब थीटा बराबर 45 डिग्री। लेकिन आप देखिए आपको तो यहां पर इसमें बोल दिया गया है कि थीटा के सभी मानों पर होगा। तो आपने देखा सभी मानों पर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने देखो एक मान आपको देख के बता दिया और फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि किस मान पर होगा। तो केवल 45 डिग्री पर ऐसा बराबर होगा, हर किसी पर बराबर नहीं होगा। चलिए अब हम पांचवें भाग पर चलते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो देखिए उसको हम हल कर लेते हैं। पांचवें भाग में आपको बोला गया है कि a बराबर 0 डिग्री पर, तो आप देखो कॉट a निकालने को बोला गया है। तो आप देखो कॉट a अर्थात कॉट a आप जानते हो tan a का व्युत्क्रम होता है, तो 1/tan a हो गया। तो आप देखिए tan a अर्थात tan 0 डिग्री हो गया आपके पास, और tan 0 डिग्री आप सारणी से देखोगे तो वो 0 के बराबर होता है। तो आपके पास ये 1/0 आ जाएगा। जैसे ही 1/0 आया तो आपको पता लगा कि आपके पास हर में 0 आ चुका है। और ध्यान रखें जब भी हर में 0 आएगा तो आप हमेशा वहां पर बोल देंगे कि वो आपके पास अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब आप देख भी सकते हो कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a अपरिभाषित है, या आप बोल सकते हैं कि परिभाषित नहीं है। अर्थात आपको जो ये कथन दिया गया था वो एक सत्य कथन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा इन 5 कथनों में आपके पास एक तो पांचवा कथन सत्य है और आपके पास केवल दूसरा कथन सत्य है, बाकी सभी कथन आपके पास असत्य हो जाएंगे।